रोटियां बनाई है, अनाज बनाए हैं, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है आप। और आप परमात्मा को अगर धन्यवाद नहीं करते हैं तो आपके जीवन में दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है कि इस जीवन में दुख है नहीं, दुख हमने पैदा किए हैं। जब हम परमात्मा से दूर होते धन्यवाद करना छोड़ देते हैं तो जीवन में दुख बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और सुखों को निमंत्रण अगर देना चाहते हो जीवन में तो धन्यवाद करना शुरू करो। सुबह की शुरुआत परमात्मा के धन्यवाद से, दिन भर वही भाव आपका बना रहेगा अगर आप सुबह जागते ही परमात्मा को धन्यवाद करते हैं तो। इस भाव के कारण आपके जीवन में सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और सुखों को जैसे जैसे आप जीवन में और ज्यादा निमंत्रण देना चाहते हैं तो हर काम में परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दें। पानी पीते भी हर घूंट के साथ धन्यवाद, भोजन करते समय हर निवाले के साथ परमात्मा का धन्यवाद, चलते समय हर कदम के साथ परमात्मा का धन्यवाद। नहा रहे हैं, ऊपर पानी डाल रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद करें। जीवन में सुख बढ़ जाएगा, आनंद बढ़ जाएगा। हर काम में परमात्मा को शामिल कर लो। हमारी माताएं बहनें रसोई में बर्तन धो रही है, मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद चलता रहे। आप आटा लगा रही हैं, परमात्मा का धन्यवाद चलता रहे। आप लोई बना रही हैं रोटी बनाने के लिए, परमात्मा का धन्यवाद चलता रहे। आप रोटी को बेल रहे हैं चकला बेलन पे, परमात्मा का धन्यवाद। रोटी तवे पे डाल रहे हैं, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी को पलट रहे हैं, परमात्मा की याद दिल में बनी रहे, परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। इससे आपका भोजन औषधि बन जाएगा। उस भोजन का सारा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं निरंतर आपके शरीर से विद्युत तरंगे बहती है और वो विद्युत तरंगे वैसी ही होती है जैसे मन में विचार चलते हैं। अगर आप सब्जी भी काट रहे हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करते करते सब्जी काटें। आप सब्जी का छोका लगा रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं तो परमात्मा का धन्यवाद मन ही मन चलता रहे। और आप पाएंगे आपका भोजन इतना स्वादिष्ट, इतना सेहत से भरा हुआ, परमात्मा के धन्यवाद के कारण ये होता है। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है तो जल्दी शुरू करेंगे। और दूसरा, सुबह की शुरुआत आपने परमात्मा के धन्यवाद के साथ साथ पानी से करनी है। कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने तो 2 लीटर पूरा कर लिया है। बहुत ही अद्भुत आपका ये आदतें हैं जो जीवन भर स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है, जरूरी है। ये आदतें ही आपके जीवन को बदल सकती है। और आदतें जैसी होती है व्यक्ति का, इंसान का जीवन वैसा ही बन जाता है। आपने पानी पीने की आदत अपनानी है और साथ ही साथ आज रसोई में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपको करने हैं। क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि हृदय को जीवन भर स्वस्थ रखने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो चलिए अभी हम करते हैं आज के सेशन की विधिवत शुरुआत। और आपने भी एक काम करना है। अभी आपने आज जिन जिन रिश्तेदारों को, जिन जिन लोगों को आज के सेशन का निमंत्रण भेजा था, आप उन्हें दोबारा से चिट्ठी या संदेश भेजें और चेक करें जल्दी से जिसको आपने आज लिंक भेजा था क्या वो लोग आ गए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो चिट्ठी या संदेश या फिर कॉल आप उनके कर दें ताकि हम आपके सेशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और आप सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन परमात्मा ने हमें दिया है, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर गलती से, भूल से सुबह परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गया है तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतनी सुंदर सुबह देने के लिए, इतना सुंदर भोजन देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और
ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, रसोई बदलो जीवन बदलो। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो आज हम रसोई के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप एक डायरी पेन जरूर लेकर बैठे, क्योंकि आज से कुछ चीजें आपको रसोई से हटानी है और बहुत सारी चीजों को रसोई में शामिल करना है, ताकि आपके पूरे के पूरे परिवार का कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सके, बीपी की बीमारी ना हो और उनका हार्ट जो है, हृदय जो है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। और खान पान से ही इन चीजों को जीवन भर के लिए स्वस्थ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम का पहले पता चल जाता है, वो डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं और दवाइयां भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन दवाई लेते लेते भी दोबारा हार्ट अटैक हो जाता है, दवाई लेते लेते हार्ट फेल हो जाता है, इलाज लेते लेते दिल की परेशानी बढ़ जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दवाइयां हार्ट को स्वस्थ नहीं कर सकती। हार्ट को स्वस्थ, हृदय को स्वस्थ आपकी आदतें कर सकती है, आपका खान पान कर सकता है। तो खान पान में हमें आज बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव करने हैं, जिनसे आपके पूरे के पूरे परिवार का स्वास्थ्य के साथ साथ हार्ट जो है हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। तो आज हम हृदय के 4 दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। आपके हार्ट के, आपके हृदय के 4 दुश्मन हैं। कौन कौन से हैं वो? क्योंकि सबसे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते और दुश्मन का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये दुश्मन है। आपके हृदय के 4 दुश्मन कौन कौन से हैं, उनको आपने जानना है, समझना है, पहचानना है। सबसे पहला बीपी जो है, ये हृदय का दुश्मन है। अगर आपको हाई बीपी रहता है और आप इग्नोर कर रहे हो, कि लोग दवाई भी नहीं लेते और अपना खान पान भी नहीं बदलते, सोचते हैं बीपी ही तो है, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर बीपी आपका ज्यादा रहेगा, लगातार ज्यादा रहेगा, तो हार्ट आपका कमजोर हो जाएगा और आपका हृदय खराब हो जाएगा, जल्दी आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहला दुश्मन हार्ट का बीपी है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को हार्ट की शुरुआत इस बीमारी की बीपी के कारण होती है। पहले बीपी आता है और धीरे धीरे उनके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले अगर बीपी की ही शुरुआत हो गई है, तो बीपी को ही नियंत्रण में रखना है। सबसे पहले बीपी को ठीक करना है और वो भी खान पान से ही होगा। दूसरा दुश्मन है हार्ट का कोलेस्ट्रॉल, जिसको खून गाढ़ा भी हम कह देते हैं साधारण भाषा में। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये 2 कोलेस्ट्रॉल हार्ट के सबसे बड़े दुश्मन है। यानी ये अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट की धमनियां हैं, जो हार्ट की नसें हैं, नालियां हैं, उनको ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हार्ट की 10%, 20% करते करते 70%, 100% तक हार्ट की धमनियां ब्लॉक हो जाती है। तो दूसरे नंबर का जो दुश्मन है दिल का, वो है कोलेस्ट्रॉल। तीसरा दुश्मन शुगर जो है, ये हार्ट की दुश्मन है। जिन लोगों को भी शुगर है, आपने देखा होगा शुगर वाले लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है। कारण क्या है? क्योंकि हार्ट की दुश्मन है शुगर। जिन लोगों को भी शुगर है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको खान पान से ही शुगर को बिल्कुल नियंत्रित रखना सीखना है। वो भी हम सिखाते हैं कि शुगर वाले लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो शुगर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपका हार्ट स्वस्थ रहे। चौथा दुश्मन है हार्ट का, जिसको आपने पहचानना है, होते हैं। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अध्ययन में पाया कि
हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को होता है जिनका पेट ज्यादा बाहर होता है, जिनके पेट पे चर्बी की अधिकता अधिक होती है। ये बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे पुरुषों को ये दिक्कत होती है कि बाकी शरीर पे चर्बी नहीं होती, पेट पर ही सबसे ज्यादा चर्बी होती है। इस फैट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है VFA, इंटरनल फैट। ये फैट जिन लोगों में ज्यादा होगा उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो 4 दुश्मनों को आपने जानना है, पहचानना है, जो हार्ट के 4 दुश्मन हैं। सबको पता चल गया हार्ट के 4 दुश्मनों का? आज से इन चारों को आपने घुसने नहीं देना अपने शरीर में। को इनको दूर करना है। किन किन चीजों को? हाई कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, और शुगर को, और मोटापे को। ये 4 दुश्मन है, इनको पहचान लो। बहुत सारे लोग इनको पहचान नहीं पाते, इनको लेके ही घूमते रहते हैं और धीरे धीरे के दौरान इतना ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, अधिकतर महिलाएं उस समय पर ही मोटी होती हैं और बाद में उसको नियंत्रित कैसे करना है, कम करना है, वो भूल जाती है। फिर उसी फैट के साथ उतने ही वजन में वो जीना सीख लेती है और धीरे धीरे उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट की। बहुत सारे पुरुषों में पहले मोटापा आता है, धीरे धीरे हार्ट डिजीज आती है। तो आपको सबसे पहले जो फैट वाली चीजें हैं कौन कौन सी है? सबसे पहले जो तेल आप जो खा रहे हैं रसोई में, वो बहुत बड़ा फैट का कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को जो भाषण दिया, आप देखें कि हमारा देश किसी मुसीबत में होगा तभी तो प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा कि भैया आप सबसे पहले आज से ही 10% तेल कम इस्तेमाल करना शुरू करो। कितने लोगों ने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है वो। तो प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की कि अगर इसी तरह से हमारे देश में ये फैट बढ़ता रहा तो धीरे धीरे पूरा देश ही बीमार हो जाएगा। इसको अगर ठीक करना है तो प्रधानमंत्री चिंतित था। आप देखो कितनी गंभीर बात रही होगी। इस बात की गंभीरता को हमें समझना होगा और सबसे पहले जो रसोई में खाना बनाने में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको कम करना शुरू कर दो आज से ही। ये दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग तो सब्जियों में इतना तेल डालते हैं, सब्जी ढूंढनी पड़ती है नीचे, ऊपर तेल ही तेल होता है। ये जो तेल की अधिकता है, ये भारत में दिल के रोगियों को बढ़ा रही है। पहली बात सब्जियों में तेल बंद करना है। दूसरी बात, आप ऐसा खाना खाना शुरू कर दो जिसमें तेल की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दलिया खाना शुरू कर दो, दलिये में तेल की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रोटी सब्जी ज्यादा खाओगे तो सब्जी बनाने में, रोटी को ऊपर से चुपड़ने में आपको घी तेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है। आप आहार को बदल दो, रिप्लेस कर दो। दलिया खाओ, दलिया बनाने में ना घी की जरूरत है ना तेल की जरूरत है, दही के साथ खा लो। क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही आपके शरीर में, आपके परिवार में जो तेल की अधिकता है वो कम हो जाएगी। ये पहला काम आपको करना है, ये घी तेल बंद करना था। उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, हुक्का बीड़ी पीते हैं, ये दिल का दुश्मन है। इसको आपने बंद करना है, रोकना है। उसके अलावा शराब जो लोग अधिक मात्रा में पीते हैं, उनको भी हार्ट प्रॉब्लम होने की सबसे ज्यादा
करोगे तो धीरे धीरे आपका हार्ट, आपका हृदय बीमार हो जाएगा। उसके अलावा फैटी लीवर होना लीवर के साथ साथ, पाचन के साथ साथ आपके हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायक है। बहुत लोगों के आजकल लीवर फैटी है और फैटी लीवर का वो इलाज ही नहीं करते, उनको लगता है फैटी लीवर ही तो है, और धीरे धीरे ऐसे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। कारण क्या है? जिनका फैटी लीवर है उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको धीरे धीरे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो जड़ कहां है उसकी? जड़ है लीवर। जब तक आपका लीवर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा, और जब तक कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा तब तक आपका हार्ट दिक्कत में बना रहेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इस दिक्कत की, इस प्रॉब्लम की जड़ कहां है? जड़ है लीवर। तो जिन भी लोगों का लीवर फैटी है, आज से आपको पूरा फोकस करना है ये लीवर फैटी को ठीक करना है। ये हार्ट प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण है भारत में। उसके अलावा सुस्त जीवन शैली। भारत में हम अमीरी का प्रतीक क्या मानते हैं पता है? काम करना बंद कर दो, ये हम अमीर बन गए। घर में झाड़ू पोछे वाली रख लो, अमीर लोगों की निशानी है। आप अपना काम दूसरों से करवाना शुरू कर दो, अमीरी की निशानी है। इस जीवन शैली के कारण भारत में सबसे ज्यादा हार्ट के रोगी हैं। हम अपना काम ही नहीं करते, सुबह से रात तक कोई काम नहीं है, पार्क में घूमने भी नहीं जाते। इतनी सुस्त जीवन शैली है जिसके कारण लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को सैर करनी शुरू कर दो। सैर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आपका हार्ट 24 घंटे आपके लिए चल रहा है। आप इसके लिए कितना चलते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप चलते ही नहीं हो, हार्ट बेचारा 24 घंटे चल रहा है अकेला। आप जब तक सैर नहीं करोगे, पैदल चलना हार्ट के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी काम है। तो आज के बाद सैर पे जरूर जाना है। आप बाहर कहीं जगह नहीं है, छत पे घूम लो, घर के अंदर घूम लो, लेकिन सैर करनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ विटामिन है, अगर वो विटामिन आपके शरीर में कम हो जाए तो हार्ट रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले विटामिन डी पूरा होना जरूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि विटामिन डी की कमी दूसरे रोगों का तो कारण बनती है, साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्या करना है? सुबह धूप में बैठना चालू करना है। जीवन शैली पूरी बदलनी है भैया। जब तक खान पान और अपनी जीवन शैली नहीं बदलोगे ये हार्ट आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। सुबह की धूप में जाना बहुत जरूरी है। विटामिन डी पूरा होगा। दूसरा, विटामिन सी आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी क्या काम करता है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी लेने से आपका लीवर भी स्ट्रांग होता है, आपकी पाचन सिस्टम को सही रखता है विटामिन सी, और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल है। कारण विटामिन सी जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। तो विटामिन सी की कमी हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसके अलावा एक और मिनरल है जिसको पोटाशियम हम कहते हैं। पोटाशियम पूरा होना बहुत जरूरी है हार्ट के लिए, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, जैसे आपका घर बिजली से चलता है आपका दिल भी बिजली से चलता है। 16 वाट की बिजली आपके हृदय को चलाने के लिए शरीर की जरूरत है, और वो बिजली बनाने का काम पोटाशियम करता है। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट से आपका दिल धड़कता है, इलेक्ट्रोलाइट से पंप काम करता है जो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई का काम करता है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो आपकी जो मांसपेशियां हैं हृदय की वो
सिकुड़नी शुरू हो जाएगी या फिर वो कठोर हो जाएंगी। इसके कारण आपको हार्ट के कई सारे रोग पैदा हो जाएंगे। तो पोटासियम की पूर्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पोटासियम बहुत सारे लोगों में कम है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही किसी का वजन बढ़ना शुरू हुआ, हम क्या करेंगे, आलू खाना बंद कर देंगे। और आलू में पोटासियम ज्यादा था, केला खाना बंद कर देंगे। शुगर वाले लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आलू और केला खाना बंद कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि शरीर में पोटासियम की कमी हो जाती है और पोटासियम की कमी से हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कई सालों से आलू और केला नहीं खाया है रूटीन में, तो आपको सबसे पहले पोटासियम की मात्रा पूरी रखनी है। कैसे करेंगे, ये तीनों जो चीजें मैंने आपको बताई, विटामिन डी, विटामिन सी और पोटासियम, ये हमारा एक हाइड्रेट नाम का न्यूट्रिशन है। उस हाइड्रेट में पोटासियम बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। उसको आप निरंतर लगातार उपयोग करना शुरू करें। खासकर सर्दी के महीने में, जैसे ही सर्दी शुरू होगी, आपको पोटासियम पूरा रखना है। आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ आपका अगर तनाव ज्यादा आप रखते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, तो हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्या करें, अब चिंता तनाव तो हो जाता है, इसके लिए आप ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, साधना करनी शुरू करें और श्वासों को लंबा और गहरा करना शुरू कर दो। जितने लोगों को भी लगता है कि मुझे टेंशन ज्यादा होती है, आज से वो एक प्रयोग करना शुरू करो। जब भी याद आ जाए, सांस लंबी और गहरी लेना शुरू कर दो। लंबी और गहरी सांस लेके देखो एक बार सारे लोग। अभी सांस इतनी लंबी और गहरी होनी चाहिए कि आपकी नाभि तक वो श्वास जानी चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके पेट के लिए भी और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी। तनाव को कम कर देगा तुरंत। तो आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है। जब भी याद आ जाए, श्वासों की गहराई बढ़ा दो। तनाव कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, कब्ज। कब्ज वालों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा है और आज कब्ज भारत का राष्ट्रीय रोग बन गया है। इतने सारे लोगों को कब्ज है और सबसे अचंभे की बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को कब्ज है और उन्हें पता भी नहीं है कि इसे कब्ज कहते हैं। कब्ज के अलग अलग लक्षण हैं। कई लोग सोचते हैं मैं तो सुबह उठा, फ्रेश हो गया, मेरे को तो कब्ज है ही नहीं। कब्ज के लक्षण अलग अलग होते हैं। अभी हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो कब्ज ही होगा। उसको दूर कैसे करना है, कब्ज कभी भी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में, ये याद रखना आपने। उसके साथ साथ जितने भी आप जंक फूड, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे दिल के दुश्मन है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो इतना ज्यादा गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर इतना ज्यादा खा रही है। महिलाओं में भारत में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। उदाहरण देते थे दूसरे देश कि भारत की महिलाएं हार्ट के मामले में बड़ी अमीर हैं, लेकिन आज की महिलाएं सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज हैं। कारण क्या है, ये जो आपने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, महिलाएं ज्यादा खाती हैं इन फूड्स को। आप शादियों में देखें, जहां भी फास्ट फूड वाले होंगे, महिलाएं वहीं सबसे ज्यादा झुंड बना के खड़ी होंगी। भीड़ से पता चल जाएगा फास्ट फूड वाला ये। इतनी ज्यादा महिलाएं बीमार हो गई है इस फास्ट फूड के चक्कर में। इसको बंद करो। ये आपके दिल का, आपके लीवर का, पाचन का दुश्मन है। दुश्मन को पहचान लो। उसके साथ साथ जो लोग तला हुआ ज्यादा खाते हैं, हार्ट के लिए बड़ी नुकसानदायक है। ये तली हुई सारी चीजें बंद करनी है। कई तली हुई चीजें तो ऐसी हमें पता ही नहीं कि तली हुई है। जैसे बहुत सारे लोग चाय के साथ नमकीन खाने के आदी हैं, भुजिया खाएंगे। समोसा, कचौरी का तो पता है कि तला हुआ है, लेकिन ये भुजिया भी तली हुई है भैया। और वो तो चलो आज ही तला होगा, 2 दिन पहले तला होगा, 1 दिन पहले तला होगा,
भुजिया आप खा रहे हो, ये 1 साल पहले तली थी। कई भुजिया तो 2-2 साल की एक्सपायरी की होती है, मतलब 2 साल पहले तल के आपके लिए भेजी थी और आप आज खा रहे हो उसको। ये भुजिया, ये तली हुई चीजें, ये दिल की दुश्मन, इनको बंद करना है। हमने बच्चों को भी खानी सिखा दी। बच्चा रोता है, तली हुई चीजें दे देंगे, तुरंत भुजिया दे देंगे, खा ले बेटा। ये जो चीजें हैं इनको तुरंत बदलना। इसमें क्या है, नमक भी ज्यादा है और तेल भी ज्यादा है, विटामिन कोई नहीं है, सिर्फ फैट है इसमें। दूसरा, जो लोग बिस्किट ज्यादा खाते हैं, बिस्किट खाने के बहुत सारे लोग आती है। बिस्किट जो है ये आंतों में जाके चिपकता है, ध्यान रखना। बिस्कुट खाने वाले लोगों को कब्ज ज्यादा रहती है, पेट खराब ज्यादा रहता है। बिस्किट जो आप खा रहे हैं इन्हें बंद करना है। इसके साथ साथ आपको चीनी और नमक, 2 दुश्मन है आपकी रसोई में, इनको भी पहचानना है। हम क्या करते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, सारे फ्रूट पे ऊपर नमक डाल के खाएंगे, सब्जी में ऊपर से नमक जरूर डालना, आदत हो गई है। कोई भी सलाद खाएंगे नमक ज्यादा खाएंगे। उसके अलावा चीनी, दिन भर सुबह से रात तक हमारे खान पान में ये 2 चीजों की अधिकता हमें हार्ट का रोगी बना रही है भारतीयों को। तो ये जो 2 चीजें हैं ये हमें बंद करनी है। क्या क्या, नमक कम करना है। आज के बाद किसी फ्रूट पे नमक नहीं खाना है, सलाद पे नमक मत डालो, वैसे खाओ। आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएगी। चीनी का उपयोग कम करो, चीनी की जगह गुड़ खाना शुरू कर दो, चीनी की जगह देसी खांड लेना शुरू कर दो और मीठी चीजें कम खाओ। आपका हार्ट जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ घी, जिसे हम कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, भारत में ही घी सबसे ज्यादा खाया जाता है और भारतीयों का ही हार्ट सबसे ज्यादा दिक्कत में है। ये कंपनियां घी बेचने के नाम पे कुछ भी कहती रहे, लेकिन असल में घी सबसे ज्यादा नुकसानदायक है हृदय के लिए, हार्ट के लिए। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि पहले वाले हमारे लोग घी खाते थे। भैया, पहले वाले खेत में काम भी करते थे। आप कौन सा खेत में काम करने जाते हो बताओ मुझे। वो लोग घी उसी मौसम में खाते थे जिस मौसम में खेत में काम होता था। गेहूं काटने जाते थे, खूब घी खाते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन गेहूं काटने में पूरे शरीर का इतना ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाता था, आप पूरे महीने में उतनी कैलोरी बर्न नहीं करते जितनी गेहूं काटने वाला एक इंसान, खेतीहर मजदूर या किसान एक दिन में उतनी कैलोरी निकाल देता था। वो उन लोगों के लिए ठीक था, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए रोगों का कारण है घी खाना। इसको आपने मिनिमाइज करना है, कम करना है, हो सके तो बंद कर दो। दूसरा, घी और तेल के विषय में आपको एक बात का ध्यान रखना है, बढ़ती उम्र में आपको कम करना है, ये बंद करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, 50 साल के हो गए हैं फिर भी घी, शौक है जी बचपन का, शौक के चक्कर में आप हार्ट के मरीज हो जाओगे, क्योंकि सीधा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे। ये जो चीजें हैं इनका आपको ज्ञान होना जरूरी है कि किसका आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है। उसके अलावा हम दिल की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो स्वास्थ्य पर काम करता है, वो कहता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, दुनिया में सबसे कम हृदय के रोगी, या मैं ये कहूं कि सबसे स्वस्थ हृदय के लोग जापान के हैं। जापानियों का हृदय सबसे ज्यादा स्वस्थ है, उनको हृदय के रोग होते ही नहीं है। फिर WHO ने यह भी अध्ययन किया कि उन्हें हृदय के रोग क्यों नहीं होते हैं। उसका कारण है वहां के लोग दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं उपयोग करते हैं। चीनी सबसे कम खाते हैं जापानी लोग, मीठा नहीं खाते। आपने सुना होगा चाइनीज, अपना जापानी लोगों की सबसे लंबी उम्र होती है
उनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा है। कारण क्या है? कारण है उनका खान पान। अगर भारतीय व्यक्ति भी उनके जैसा खान पान अपना ले तो हमारा स्वास्थ्य भी उनके जैसा हो जाएगा। हम लोग घी ज्यादा खाते हैं, दूध ज्यादा पीते हैं। हम सोचते हैं ये घी और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फैट है और फैट दिल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आप जब दूध खरीदते हो तो दूध की थैली पे लिखा होता है 4.5 फैट, 7.5 फैट, यानी फैट का मतलब है चर्बी, और दूध में चर्बी सबसे ज्यादा है, जो सीधा डायरेक्ट मोटापा बढ़ाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आप एक प्रयोग करके देखें, जितने लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें बंद कर दो, सिर्फ दही को छोड़ के। दही खा सकते हो आप, और दही भी बनाने का एक तरीका है। जब आप दही के लिए दूध गर्म करो तो गर्म करके पहले मटर मलाई हटा दो उसकी, उसके बाद उसको दही बनाओ, फैटलेस दही खाओ, जिसमें फैट ना हो, सिर्फ हो, सिर्फ कैल्शियम हो। दूसरे नंबर पे जो देश है वो है कोरिया, और तीसरे नंबर पे है फ्रांस, जिन लोगों का हार्ट सबसे ज्यादा स्वस्थ है। दिल के मामले में ये सबसे बताया WHO ने, और जो वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण कोई दवाई नहीं है, खान पान है। इन लोगों का खान पान ही इतना अच्छा है कि इन देश के लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो आप भी अगर जीवन भर चाहते हैं कि आपको ये रोग, ये परेशानियां ना हो, तो आज से ही अपनी रसोई में से इन चीजों को बाहर निकालना है। अब रसोई में कुछ चीजों को शामिल करना है आपने, जो खान पान, जो भोजन, जो आदतें आपको जिंदगी भर कभी भी हार्ट का मरीज नहीं बनने देंगी। तो अभी हमारे पास बहुत सारे परिणाम हैं। जिन लोगों ने हमारे सेशन में आके अपना खान पान बदला, अपने विटामिन पूरे किए,